नहीं, मैं इस बात से एग्री तो करूंगा, बहुत बड़ी है, काबिल। वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप वाकई मेरी तारीफ कर रहे हैं ना या बेइज्जती कर रहे हैं? अरे आप मुस्कुराते भी हैं। वैसे ना आप पर ये मुस्कुराहट वाला मूड ज्यादा सूट करता है, इसी तरह मुस्कुराते रहा करें। शहजाद, वो अम्मा। क्या हुआ अम्मा को? यूसुफ भाई उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, ना वो कुछ बोल रही थी ना वो आंखें खोल रही थी, जैसे मेरी अम्मा। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अब अम्मा को नहीं खोना चाहती। आप इतना जज्बाती फैसला करेंगे मुझे अंदाजा नहीं था, कम से कम एक बार सोचते तो सही। यार जज्बाती फैसला मैंने किया है या नूर ने किया है? क्या मतलब? पढ़ो इसे, सारे मतलब समझ आ जाएंगे तुम्हें। यूसुफ भाई ये तो एग्जैक्टली नूर ने मुझे डाइवोर्स पेपर्स भेजे। लेकिन नूर भाभी ऐसे कैसे कर सकती हैं? रिदा बाजी आप? यूसुफ, अपनी आपी से नहीं मिलोगे? रिदा बाजी कहाँ थी आप? आपको पता अम्मी आपको कितना याद करती थी? थी का क्या मतलब है? कहाँ है अम्मी? अम्मी, अम्मी। अब अम्मी आपकी आवाज नहीं सुन पाएंगी। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो यूसुफ। अम्मी मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। बस कर दो रिदा, अपना नहीं तो आपा की रूह का ही ख्याल करो, उन्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी। आपा को तो इतनी ख्वाहिश थी कि तुम्हें एक बार देख ले, इतना तड़प के निकली थी तुम्हें मिलने के लिए। रिदा, बच्चा बच्चा साथ नहीं लेके आई? शायद कहाँ है? शायद नहीं आए तुम्हारे साथ? खाला, मेरे नसीब में तो लगता है जैसे कि सुखी ने लिखा अल्लाह ने। शादी की तो शौहर ऐसा निकला और बच्चा, उसे तो दुनिया में सांस लेना ही नसीब नहीं हुआ। खाला, हाय मेरी बच्ची सब कुछ अकेला सहती रही, और शायद उसकी नाराजगी खत्म नहीं हुई क्या? नहीं खाला, वो नया कारोबार शुरू किया उन्होंने, तो इसलिए वो मुझे यहाँ छोड़ के अगली बस से वापस चले गए। ऐसी भी क्या जल्दी, रात ही रुक जाता यहाँ पे। चलो, इतना लंबा सफर करके आई हो, आराम कर लो। नहीं खाला, मैं आप लोगों से एक लम्हा भी दूर नहीं रहना चाहती। आप लोगों से बात करने के लिए, आप लोगों को देखने के लिए मैं इतना तरस गई थी कि बस आप मेरे पास बैठी रहे। ठीक है, चलो मेरे साथ अंदर चल के बैठ जाओ। आजा आजा मेरे बच्चे, बहुत थक गई होगी। चलिए। बात सुनो, कहाँ जा रही हो? रिदा बाजी से मिलने। अभी मत जाओ। मुझे पता है शहजाद तुम ये बात क्यों बोल रहे हो, लेकिन मुझे अम्मा की फिक्र हो रही है कहीं उनकी तबीयत ज्यादा खराब ना हो जाए। नहीं होगी, रो लेने दो उनको, दिल हल्का हो जाएगा। वैसे इस वक्त तो तुम्हें भी अम्मा और रिदा बाजी के साथ होना चाहिए था। मैं रिदा बाजी को रोते हुए नहीं देख सकता। लेकिन इस वक्त एक तुम ही हो जो रिदा बाजी और अम्मा को सहारा दे सकते हो। अच्छा,
तुमने सबा को बताया? अरे नहीं, ध्यान ही नहीं रहा मेरा। अभी बताता हूँ। हेलो सबा, क्या? ये तो बहुत खुशी की बात है। ठीक है, मैं अली से कहती हूँ। अली, आपको पता है रिदा भी वापस घर आ गई है। क्या? हाँ। वाकई ये तो बहुत खुशी की खबर है। उनके हस्बैंड भी हैं साथ। अब शहजाद ने इतना सब तो नहीं बताया। हम अभी घर चलते हैं। सबा, इस वक्त तो मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है यार। हम कल सुबह चल लेंगे। तुम जब इस तरह घूरती हो ना तो बहुत अच्छी लगती हो। अली प्लीज, तारीफ बाद में कीजिएगा, चलें। तुम मेरे साथ चलोगी या मैं तुम्हारे साथ चलूं? अली, अब आप तंग करते रहेंगे या हम जा रहे हैं? अच्छा बाबा, एक मिनट। जाओ तुम भी रेडी हो जाओ, मैं भी शर्ट चेंज कर लूं। ठीक है, आप गाड़ी में बैठे और मैं मामा को बता दूं। ऑलराइट। यूसुफ, क्या सब कुछ इस तरह से ही चलता रहेगा? यूसुफ प्लीज, कोई भी फैसला लेने से पहले एटलीस्ट आप मेरी बात तो सुन लें। मेरी जिंदगी में आपके अलावा कोई नहीं है। हमाद और मैं सिर्फ फ्रेंड्स हैं और कुछ। यूसुफ, ऐसी बहुत सी चीजें जो हो चुकी हैं जिनके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था नहीं। इसलिए अब मैं मजीद कोई खुशफहमी नहीं रखना चाहता। मुझे सब क्लियर बता। देखो, मैं कभी तुम्हें अपने साथ रहने पर मजबूर नहीं करूंगा और ना ही दूसरे शोहरों की तरह तुम्हें टॉर्चर करूंगा। लेकिन अब मुझे ऐसे लगने लगा है कि शायद तुम्हें मेरे साथ रहना बर्दाश्त नहीं होगा। तुम्हारी नजर में शायद ये सिर्फ एक बात होगी नूर, लेकिन मैं अभी भी तुम्हें दिल से चाहता हूं और चाहता रहूंगा, चाहे हम साथ रहें या नहीं। बहुत प्यार के दावे करते थे ना आप। कहाँ गया वो सारा प्यार आपका? नहीं रहना ना आपको मेरे साथ? अब से वही होगा जो आप डिसाइड करेंगे। देखो, जब तुम मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती तो इन बातों को दोहराने का क्या फायदा है? तुम्हें मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर तुम सच कहकर भी मुझसे अलग हो जाती ना तो मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन ये सब करके तुमने मुझे और मेरे प्यार को रुसवा किया है। तब से लेके अब तक मैं ये सोच रहा हूं कि मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो तुम हमारे की। बस कर दे। भाई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अचानक कंपनी को हो क्या गया है। उसे मेरा आइडिया जानने में इतनी दिलचस्पी क्यों हो गई है? सिर्फ आपसे ही नहीं, ऑफिस की तमाम फीमेल स्टाफ से ही पूछा जा रहा है, लेकिन किसी ने आपकी तरह का सवाल नहीं किया मुझसे। तो वो मेरी तरह समझदार नहीं होंगी ना। मैं तो बाल में से खाल निकाल देती हूँ। बिना तसल्ली के तो मैं कुछ भी बताने वाली नहीं हूँ। तो पहले आप अपना मकसद बताइए, उसके बाद कोई और बात होगी। हमाद सर ने आप लोगों को कन्विंस देने के लिए कहा है, तभी ये सब पूछ रहा हूँ। और अगर कोई ये फैसिलिटी नहीं लेना चाहे तो उसे उतने पैसे दे दिए जाएंगे ताकि वो अपने कन्विंस से आ सके। तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह तो हमारी सैलरी से पैसे भी बच जाएंगे। अब आप सब जान ही चुकी हैं, तो आप प्लीज मुझे ये बताएंगी कि डॉक्यूमेंट्स में जो एड्रेस दिया हुआ है, क्या आप वहीं पे रहती हैं या उसमें कुछ चेंजेस हैं? नहीं, अब मुझे कुछ भी कंफर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कन्वेंस के बदले पैसे लेना चाहूंगी। लेकिन क्यों? ये कन्वेंस आप लोग के लिए दी जा रही है। नहीं, इसकी फिक्र करने की आपको जरूरत नहीं। वो मेरा मसला है, मैं मैनेज कर लूंगी। एक्चुअली मैं बहुत देर तक ऑफिस में नहीं रुक सकती। अरे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग मुझे ये देर तक ऑफिस में रोकने के लिए कर रहे हो? देखिए, आपने जो समझना है आप समझें। मैं आपका जवाब सीधे हमाद सर को बता दूंगा। और प्लीज ये कन्वेंस वाली बात ऑफिस में किसी से मत करिएगा, क्योंकि फाइनल डिसीजन अभी भी सर हमाद के हाथ। नहीं, वो तो मैं खैर नहीं बताऊंगी। आप समझ लें कि आपने मुझे कुछ कहा ही नहीं। थैंक यू। एनीवेज, आप मुझे छोड़ें और बताएं आप कैसी हैं। मुझे नूर से मिलने जाना है। मैं उससे बात करूंगी, पूछूंगी कि आखिर उसने मेरे भाई में ऐसा क्या देख लिया जो वो उसे छोड़ के चली गई। प्लीज, कोई फायदा नहीं है ना उससे कुछ पूछने का और ना उससे कुछ कहने का।
उसने फैसला कर लिया ना, तभी तो डाइवोर्स पेपर्स भेजे हैं उसने। यूसुफ, तुम कैसे शौहर हो जो अपनी बीवी की नाजायज ख्वाहिशें पूरी करोगे? अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो सारी जिंदगी उसे खुद से बांध के रखती। किसी को जोर जबरदस्ती बांध के रखने का फायदा भी नहीं, क्योंकि इससे तो ना वो खुश होगी और ना मुझे सुकून मिलेगा। तुम तो शुरू से ही ऐसे हो, नरम दिल के। कोई तुम्हारा खून भी कर देगा ना तो भी तुम उसे कुछ नहीं कहोगे। तुम्हारी इसी नरमी की वजह से हया को शय मिली थी। आप ही पे हया का जिक्र कहाँ से आ गया? वो हम सबकी जिंदगी से जा चुकी है फिर। हाँ, सॉरी, मेरी गलती। लेकिन मैं नूर से मिलने जाऊंगी। आप ही प्लीज मेरी बात मान लें। बस, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। मुझे खाला ने सब बता दिया और मैं भी उनके साथ हूँ। मैं नूर से बात करूंगी और उसे समझा कर आऊंगी। आप ही प्लीज। बस मैंने कहा ना, मैं सब संभालूंगी। तुम परेशान नहीं हो। अब तुम्हारी आप ही आ गई है ना, सब ठीक हो जाएगा। मैंने जो तुमसे पूछा है उसका तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। तुम अलग कमरे में क्यों सोती हो? रिदा आपी, असल में ना मैं नींद में बड़बड़ाती हूँ। शहजाद की नींद खराब होती है। शहजाद कुछ नहीं कहता तुम्हें? उसने ही तो कहा है मुझे अलग कमरे में सोने के लिए। ऐसा कैसे कह सकता है वो? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे कोई और पसंद आने लगी है? आप अभी तक तैयार नहीं हुए? टाइम देखा है आपने? कल की सारी मीटिंग्स भी आज निपटानी है, लेकिन आपको पता ही नहीं है। क्या हुआ सबा? मुझे क्या होना है? कुछ भी नहीं हुआ। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं तुम। इधर आओ, बैठो। जब भी तुम इस तरह परेशान होती हो ना, इसी तरह नॉन स्टॉप बोलती हो। बताओ क्या बात है? तो अगर आप ये सब जानते हैं तो आपको वजह भी पता होगी। डाइवोर्स के पेपर्स की वजह से परेशान हो? अफसोस इस बात का है कि नूर भाभी ने एक बार भी नहीं सोचा कि यूसुफ भाई उनसे कितना प्यार करते हैं। कल वो हम सबके दरमियान बैठ के हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन मुझे पता है कि वो अंदर से बिल्कुल टूटे हुए थे। पता नहीं कैसे रहेंगे वो उनके बगैर। लेकिन हम कुछ भी तो नहीं कर सकते ना सबा। देखो, तुम नूर भाभी को समझाने भी गई थी, लेकिन उनको समझ में नहीं आई थी। उनको आज नहीं तो कल इस बात का एहसास जरूर होगा। अली, बाद में एहसास होने का क्या फायदा? सब कुछ तो बर्बाद हो जाएगा ना तब तक। तो ये तो उनके सोचने की बात है ना सबा। अब वो इस बारे में सोचें या ना सोचें, ये उनका मैटर है। तुम इस बारे में बिल्कुल परेशान ना हो। आई समझ? अब बोलो भी यार, आई समझ के नहीं? सर मुझे लगता है हमें कल की मीटिंग कैंसिल करनी पड़ेगी। नहीं यार, कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं दवा खाऊंगा फिर इंशाल्लाह ठीक हो जाऊंगा। कुछ भी कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। तुमने मेरा काम किया, मैं तुमसे कुछ कहा था। जी सर, मैंने सबसे इन्फॉर्मेशन ले तो ली है, लेकिन जिसके लिए आपने ये सहूलत देने के लिए कहा था उसी ने साफ इनकार कर दिया है। तुमने उससे कोई वजह नहीं पूछी कि उसने इनकार क्यों किया? सर आपको लगता है मिस माइन से कुछ पूछने की जरूरत होती है? वो खुद ही सब बता देती हैं। तुम पे भी लगता है उसी का साया चढ़ गया, तभी तुम असल बात के बजाय तमीज बांध रहे हो। सॉरी सर, वो बस ऐसे ही। एक्चुअली इशू सर मिस माहिन की टाइमिंग का है। वो चाहती हैं कि हम उन्हें कन्वेंस के पैसे दे दें और उसके बाद फिर वो अपने खुद पर्सनल कन्वेंस से आएंगे। अच्छा,
तो फिर क्या करें? जैसा आप कहें बॉस। वैसे मैंने मिस माहिन को कह तो दिया था कि ऑफिस में इस बारे में कुछ बात ना करें। चलो ये भी ठीक है। फिर एक काम करते हैं, सबको पैसे दे देते हैं। हम तो वैसे भी यहाँ पे सबके हेल्प के लिए बैठे हुए हैं। जिस तरह सबको सहूलत हो वही बेहतर है। ऐसे क्या देख रही हो? सच कह रही हूँ बिल्कुल। सिद्दीकी साहब ने मुझे खुद बताया, और तुम्हें तो पता है सिद्दीकी साहब सिर्फ बॉस का ऑर्डर फॉलो करते हैं। सच में अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा होगा। हमारी सैलरी के 8-10 हजार पे तो पक्के सेफ हुए। देख लो, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, वरना कब से तुम लोग जॉब कर रहे हो। एक्चुअली ना, हमाद बॉस को मेरा यूं बसों में ख्वार होना पसंद नहीं है। कहीं वो तुम्हें पसंद तो नहीं करने लगे? अब ये तो मुझे नहीं पता कि वो मुझे पसंद करते हैं या नहीं करते, लेकिन हाँ, मेरा ख्याल बहुत करते हैं। मेरी हर सही और गलत बात को बिल्कुल खामोशी से बर्दाश्त कर लेते हैं। अच्छा, तो फिर हमें अपनी डिमांड्स उनके बजाय तुम्हें देनी होगी ताकि पूरी हो जाए। खैर, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। और हाँ, किसी को ये बात नहीं बतानी है। सिद्दीकी साहब के कान में भनक पड़ गई ना तो मेरी तो खैर नहीं है। अरे तुम ना भी कहती ना, तुम्हें ये बात किसी को बतानी नहीं थी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और हाँ, मैं चलती हूँ यहाँ से। अगर हमाद बॉस ने देख लिया ना तो मेरी तो खैर नहीं है। इशू ही बना देना है उन्होंने। ओहो, बड़ा ख्याल है हमारे बॉस का। उफ, चलो। हेलो शहनाज, एक गुड न्यूज है तुम्हारे लिए। फरा, तुमने इधर उधर की तो सारी बातें बता दी, लेकिन मैंने जो तुमसे पूछा है उसका तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। तुम अलग कमरे में क्यों सोती हो? वो रिदा आपी, असल में ना मैं नींद में बड़बड़ाती हूँ तो शहजाद की नींद खराब होती है। उसके आराम में खलल ना आए, इस वजह से मैं दूसरे कमरे में सोती हूँ। शहजाद कुछ नहीं कहता तुम्हें? नहीं, उसने ही तो कहा है मुझे अलग कमरे में सोने के लिए। हैरानी है मुझे, ऐसा कैसे कह सकता है वो? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे कोई और पसंद आने लगी है? क्योंकि अमूमन अपनी बीवी तब ही बुरी लगती है जब कोई और पसंद आने लगे। अरे नहीं नहीं रिदा आपी, हमारी तो पसंद की शादी हुई थी। पसंद की शादी पर ये हाल है। अगर खाला की पसंद की होती तो फिर घर से ही बाहर होती शायद। खैर, तुम फिक्र नहीं करो, मैं बात करूंगी शहजाद से। बस जरा ये यूसुफ वाला मामला संभल जाए फिर। नहीं नहीं रिदा आपी, प्लीज आप शहजाद से कुछ मत कहिएगा, वरना वो समझेगा मैंने पता नहीं क्या कुछ कह दिया है आपसे। अरे मैंने कहा ना, तुम फिक्र मत करो, मैं अपने तौर पर बात करूंगी, तुम्हारा नाम नहीं आएगा। तुम फिक्र मत करो। अच्छा, मैं खाला के पास जा रही हूँ, तुम जरा चाय ले आओ हमारे लिए। जी सर, सॉरी, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? दरअसल मुझे सिद्दीकी साहब से पता चला था कि आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा कि फोन पे ही ताज़ियत कर लूं। मेरे इंतकाल की खबर तो नहीं सुन ली आपने जो आप ताज़ियत करने के लिए फ़ोन कर रही हैं? देखिए, जो शख्स बीमार हो और जिंदा हो उसकी आदत होती है, ताज़ियत नहीं होती। उप्स, आई एम सॉरी सर। दरअसल ज़्यादा गाड़ी उर्दू नहीं आती ना, तो कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। एक जिंदा आदमी मार दिया आपने, कह रही हैं थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है मुझसे। देखिए, अगर आपको लगता है आपकी उर्दू बेहतर नहीं है तो ना बोला करें, आप खामोश रहा करें। हो गई ना गलती, अब क्या हम इसी पे बात करते रहेंगे या आप तबीयत का भी बताएंगे? ठीक हूँ। अगर आप ठीक होते तो क्या ऑफिस नहीं आते? मेरे ऑफिस आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिद्दीकी साहब वहाँ मौजूद हैं। अगर आपको कोई मसला है तो आप उनसे बात कर सकती हैं। नहीं, खैर मसला तो ज़्यादा बड़ा नहीं था, बस आपको बताना था कि कल शायद मैं ऑफिस ना आऊँ। दरअसल आपको फ़ोन करने की भी वजह यही थी। अभी आपको ऑफिस ज्वाइन किए हुए कितने दिन हुए हैं जो आपको छुट्टी चाहिए?
जी मुझे बिल्कुल पता है कि मैं न्यू हायरिंग हूँ, लेकिन देखिए काम को तो नहीं पता ना कि मैंने नया ऑफिस ज्वाइन किया है, वो तो निकलते ही रहते हैं। अब उन्हें ये भी नहीं पता कि हमारे बॉस खड़ूस हैं। हाँ मैं बहुत ज़्यादा खड़ूस हूँ, लेकिन मैं आपको इजाज़त नहीं दूंगा कि आप कोई भी छुट्टी करें। ओके? हिरा, हिरा, जी भाई। ये चीज अभी तक सेट नहीं की। और ये बिलाल किधर है? उससे बोलो सब कुछ साफ करे। उसका तो कुछ नहीं पता वो कहाँ है, और मैं कब से सारी सेटिंग खुद कर रही हूँ। मुझे इसकी यही आदतें बुरी लगती हैं। घर के काम छोड़ के बाहर घूमता फिरता रहता है। दिस इज नॉट फेयर भाई, वो बेचारा सारे काम तो करता है घर के। बेचारे तो हम हैं जो उसकी मर्जी पे चलते हैं। उससे कह दो अगर इस घर में रहना है तो अपनी आदतें सुधार ले, वरना इस घर में कोई जगह नहीं है उसकी। क्या कहा फरा ने तुम्हें? उसने कहा कि शहजाद ने उसे मना किया है, क्योंकि फरा को नींद में बातें करने की आदत है तो शहजाद की नींद खराब हो जाती है। अब खाला आप ही बताएं कि भला कौन सा शौहर ऐसा बोलेगा जबकि उसकी पसंद की शादी हो। भाई मैं तो समझा समझा के थक गई हूँ, मेरी सुनता कहाँ है। अगर अम्मा जिंदा होती ना तो एकदम सीधा कर देती, आप ही ने ढील दी है खाला। इश्का दिल इश्का दिल इश्का दिल